हेलो एंड गुड मॉर्निंग आल डियर स्टूडेंट। अब आगे का आप लोगों का एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। द विंटर सीजन इज़ द चैलेंजिंग टाइम फॉर द एस्कीमोज। जो विंटर सीजन होता है, ठंड का जो मौसम होता है, वो क्या एस्कीमोज के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है, ठीक है ना। दे डिस्प्ले देयर आर्ट ऑफ बिल्डिंग्स इग्लूज। इसके लिए वो क्या करने हैं, अपना जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जिसका नाम है इग्लूज बोला जाता है उनके घरों को, जो ठंड में वो घर बनाते हैं। एंड इग्लू इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस सीमेंटेड टुगेदर विथ स्नो। वो क्या करते हैं, जो इग्लू घर बनाते हैं अपना, एस्किमो जो अपना घर बनाते हैं इग्लू, उसको क्या करते हैं, आइस से ब्लॉक करते हैं। आइस और सीमेंट से ब्लॉक करके क्या करते हैं, दोनों से, वो स्नो से यानी बर्फ़ से उसको बनाते हैं। प्रेजेंटली दे आल्सो बिल्ड देयर हाउस यूजिंग स्टोन वुड एंड एनिमल स्किन। इसके अलावा वो अपना जो घर बनाते हैं, अपना हाउस बनाते हैं, वो स्टोन वुड और एनिमल स्किन से भी बनाते हैं। दे यूज वेल रिब बोन्स एंड ग्रास टू मेक द रूफ। अब ये क्या करते हैं, जो अपना घर का जो छत होता है, रूफ होता है, ठीक है ना, वो बनाने के लिए वेल रिब, वेल का जो हड्डी होता है, बोन्स होता है, उसका यूज करते हैं। ग्रास का यूज करते हैं, ठीक है, घर की छत बनाने के लिए। सच हाउसेज आर नोन एज सोड हाउस। ऐसी इस तरह के घर जो बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सोड हाउसेज। इन समर, अब गर्मियों में, द एस्कीमोज लिव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड टाउपिक्स। गर्मी के मौसम जो एस्कीमो किस तरह के घर में रहते हैं, स्किन टेंट्स से, ठीक है ना, जो स्किन के टेंट बने होते हैं उसमें रहते हैं, उसको टाउपिक्स बोला जाता है। फिशिंग एंड हंटिंग आर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द एस्कीमोज। एस्कीमोज का जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो उनका जो पेशा है वो क्या है, हंटिंग और फिशिंग, यानी मछली मारने का काम और शिकार करने का काम। दे आर एक्सपर्ट हंटर्स हु हंट वेल्स, मस्क, ऑक्सन, वालरसेज एंड पोलर बियर। ये क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं हंटर करने में, शिकार करने में। ये वेल का शिकार करते हैं, मस्क ऑक्सन का करते हैं, वालरस का करते हैं, और पोलर बियर, इन सब का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। टू हंट ए सील, सील को भी हंट करते हैं, सील मछली जो होती है। दे डिग अ होल इन द आइस एंड वेट नियर बाई फॉर ए सील टू कम अराउंड। वे क्या करते हैं, आइस की जो सीट होती है उसमें होल कर देते हैं, ठीक है, और वहीं पे वेट करते हैं उसी के पास कि सील जब आएगी तो क्या करेंगे, वो उसको मारेंगे। अ हारपून इज़ देयर मेन हंटिंग वेपन। उनका जो वेपन है, हथियार है, वो क्या, उसका नाम क्या है, हारपून। इट इज़ अ स्पीयर विथ अ रोप अटैच्ड द इट। नाउ राइफल्स हैव मोस्टली रिप्लेस्ड हारपून्स। ये क्या करते हैं, उसको जो हारपून होता है, ठीक है ना, उसको रोप अटैच कर देते हैं, और आजकल क्या है, वो हारपून की जगह पे वो राइफल्स का यूज कर रहे हैं। पीपुल स्पीक ग्रीनलैंडिक एंड डैनिश। यहाँ के जो लोग हैं एस्कीमो, जो ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज बोलते हैं और डैनिश लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्ट पीपुल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। बहुत सारे लोग क्या हैं, ये दोनों लैंग्वेज दोनों बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग एंड आर्ट इन ग्रीनलैंड। सम पॉपुलर म्यूजिक बैंड्स आर आल्सो वर्किंग देयर। द पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर इंक्लूड फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, हैंडबॉल एंड स्कीइंग। यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, सभ्यता है, ठीक है ना, वो सिंगिंग और आर्ट का है, ठीक है। यहाँ के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ के बहुत सारे म्यूजिक बैंड बनाए हुए हैं। और यहाँ का जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो क्या है, फुटबॉल है, ट्रैक एंड फील्ड है, हैंडबॉल है और स्कीइंग है। इसके बाद ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स। जो ग्रीनलैंडर्स होते हैं, ठीक है ना, एस्कीमो नहीं, जो ग्रीनलैंडर्स, यहाँ ग्रीनलैंड में रहने वाले जो निवासी हैं, उनका जो मुख्य पेशा है, व्यवसाय है, वो क्या है, फिशिंग है, ठीक है ना। फिश प्रोसेसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो फिश मारने का जो काम है वो वहाँ का सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है। ऑलमोस्ट एवरी थर्ड ग्रीनलैंडर इज एम्प्लॉयड इन इट। वहाँ पे रहने वाले, ग्रीनलैंड में रहने वाले हर तीसरा आदमी क्या है, फिश मारने का काम करता है, ठीक है, उससे उसको रोज़गार मिला हुआ है। पीपुल ई कैच फिश फॉर एक्सपोर्ट। जो लोग हैं मछली मारने, वो क्या करते हैं, फिश को मार के उसको एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री में बेचते हैं। दिस इज़ कैंड, फ्रोजन और साल्टेड बिफोर एक्सपोर्ट। और ये कई जगह पे क्या करते हैं, कैनेड में, फ्रोजन में, साल्टेड में, ये क्या करते हैं, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश। यहाँ पे जो
फिश कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की पाई जाती है, वो होता है कोड होता है, हैलीबट होता है, सैल्मन होता है, श्रिम्प और वॉलप्रस फिश, ये सारी फिश वहाँ पे पाई जाती हैं। इन समर मंथ्स पीपुल आर आल्सो एंगेज इन शिप रियरिंग एंड वेजिटेशन फार्मिंग, शिप बिल्डिंग्स इन अनदर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ ग्रीनलैंड। समर के मौसम में ये जो काम करते हैं वो कौन सा करते हैं कि शिप रियरिंग का काम करते हैं, वेजिटेशन फार्मिंग का काम करते हैं और बहुत सारे दूसरे कामों में ये क्या करते हैं, लग जाते हैं। ग्रीनलैंड आल्सो हैज़ अबंडेंट मिनरल्स लाइक आयरन, यूरेनियम, एल्युमिनियम, निकल एटेक्स्ट्रा। यहाँ पे कुछ अबंडेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ दुर्लभ मिनरल, आयरन पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, निकल पाया जाता है, ठीक है ना। सो माइनिंग इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग हेयर। इसकी वजह से यहाँ पे जो माइनिंग है वो क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मात्रा में आयरन, यूरेनियम ये सब मिलते हैं। अब ट्रांसपोर्ट, द एस्कीमोज आर यूज बोट एंड स्लेज और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एस्कीमोज होते हैं वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, स्लेज का यूज़ करते हैं, बोट का यूज़ करते हैं। दे मेक 2 टाइप्स ऑफ बोट्स, ये 2 तरह के बोट्स बनाते हैं, एक स्मॉल बोट्स और स्मॉल बोट्स जिसको कयाक कहा जाता है, ठीक है ना। और ये किससे बना होता है, स्किन ऑफ सी एनिमल, जो समुद्र में पाए जाने में जो एनिमल होते हैं उनकी स्किन से बना होता है कयाक, ठीक है ना। द बिगर बोट्स, अब जो बिगर बोट्स है उसको क्या कहा जाता है, यूमियाक कहा जाता है। इसका यूज फिशिंग करने के लिए, मछली मारने के लिए किया जाता है। स्लेज इज़ वेरी पॉपुलर विच इन पुल्ड बाई अ ग्राउंड ऑफ रेंडियर और हस्कीज। जो स्लेज है, ठीक है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे, उसका यूज लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। नाउ मोटराइज्ड बोट्स एंड स्लेज आर बीइंग यूज्ड कॉमनली। अब लोग यहाँ पे मोटराइज्ड बोट्स और स्लेज का लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं। ग्रीनलैंड इज आल्सो कनेक्टेड विद सिटीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप बाई एयर। जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से जुड़ा हुआ है, किससे, एयर से, यानी एयर यानी हाँ एयर एरोप्लेन से, ठीक है ना। इसके बाद डेवलपमेंट, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ग्रीनलैंड। जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, यहाँ की लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद किया है ग्रीनलैंड के। दे नाउ हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो गई है। स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब्स कैन बी सीन अराउंड। अब यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब्स भी बन गए हैं, देखने को मिल जाते हैं। कंपलसरी एजुकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब यहाँ पे जो एजुकेशन है, ठीक है ना, वो सबके लिए 14 साल के बच्चों के लिए क्या है, कंपलसरी कर दिया गया। मोटर बोट्स है मोस्टली रिप्लेस बोट फॉर फिशिंग। अब मोटर बोट्स क्या हुए हैं, रिप्लेस कर दिए बोट्स को। अब मोटर बोट्स में क्या क्या रिप्लेस कर दिया गया फिशिंग करने के लिए। सम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव बीन सेट अप विच डील फॉर माइनिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी लगाए जा चुके हैं जो माइनिंग में और ऑयल ड्रिलिंग का के तौर पे रखे गए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम वाटर। अब यहाँ के जो वाटर है उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। अब इम्पॉर्टेंट सिटीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन सा है, गोडथाब, आल्सो नोन एज न्यूक। जो गॉडथाब है उसको न्यूक नाम से भी जानते हैं। देख, इज़ द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड की यही राजधानी है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन इन ऑफ ग्रीनलैंड लिव्स इन दिस सिटी। अब जो 1/3 पॉपुलेशन है वो ग्रीनलैंड के इसी सिटी में, न्यूक सिटी में ही रहती है, ठीक है ना। इट इज़ कनेक्टेड टू आइसलैंड बाई एयर। ये आइसलैंड जो है वो एयर से कनेक्टेड है। नाउ इट इज़ प्लानिंग टू हैव कनेक्टिविटी टू यूरोप एंड अमेरिका। अब इसका प्लान ये चल रहा है कि इसको यूरोप और अमेरिका से भी कनेक्ट कर दिया जाए। इट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट हार्बर विच रिमेन्स आइस फ्री राउंड द ईयर। देयर इज शिपिंग सर्विस टू डेनमार्क फ्रॉम ईयर। अब यहाँ पे जो सिटी है डेनमार्क, वो क्या करती है, यहाँ पे शिपिंग सर्विस का काम करती है। इसके बाद है दूसरा जो सिटी है वो क्या है, सीसीमठ। सीसीमठ फॉर्मली नोन एज हॉल्स्टेनबर्ग। इसको हॉल्स्टेनबर्ग के नाम से भी जाना था। द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। इट इज़ अ पोर्ट टाउन विथ अ लार्ज शिपयार्ड। ये क्या है, पोर्ट टाउन है। यहाँ पे समुद्र और समुद्र का पानी, और यहाँ पे क्या करते हैं लोग, पोर्ट यार्ड यानी जहाज, शिप यार्ड यानी कि बंदरगाह है, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिशिंग एंड इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ ग्रीनलैंड। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिशिंग और इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में वाक़ ग्रीनलैंड का सबसे फेमस सिटी है, ठीक है ना। अभी चैप्टर आप लोगों का एंड हो गया। आप लोगों को एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।